जय हिंद दोस्तों, कैरियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम है। बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की मेंस परीक्षा 29 अगस्त को निश्चित रूप से आयोजित की जाएगी। किसी भी तरह का अफवाहें यदि उड़ती है तो उसके चक्कर में न आए और आपका एग्ज़ाम ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसीलिए आप बिना किसी टेंशन के अपने प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए, उसी में भलाई होने वाली है। तो आज हम आप लोग के समक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं कि कुछ मेरे दोस्त का कहना था कि मैथ और रीजनिंग में स्पेशल जो है मतलब किस तरह से करना चाहिए, ताकि चूँकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो 20 या 25 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम आज निश्चित रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और ये जो मेरा एनालिसिस है ये पिछले 3 साल के पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पर यहाँ पर हम इसको डाटा को लिए हैं और उसी का एनालिसिस यहाँ पर किए हैं। उसी आधार पर आपको कुछ टॉपिक हमने यहाँ पर बताए हैं, जो टॉपिक आपको यदि आप करते हैं कहीं से भी कर दिए, ज़रूरी नहीं कि आपको पीएचडी एक टॉपिक पर करके पीएचडी जाइए फिर भी आपका 25 में 25 क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि हमारे यहाँ के जो बिहार के बच्चे होते हैं बहुत ही जिद्दी टाइप के बच्चे होते हैं। जब किसी क्वेश्चन को बनाने बैठते हैं मैक्सिमम बच्चे, अब तो कुछ सुधार हुआ है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन के साथ बिहेव करते हैं कि जब तक मैं तेरे को बनाऊंगा नहीं तब तक मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अर्थात चाहे उसका एग्जाम छूट जाए लेकिन उसका मैथ का क्वेश्चन यदि छूटता है तो उसको लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया जाए। तो ऐसा जिद्दी नहीं बनना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हम लोग को बनना है और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा बिना किसी मेंड का उसको हम लोग एस्केप करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर पिछले 3 साल ही क्यों ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि बिहार दरोगा का जो एग्जाम हो रहा है, आज तक जब भी वैकेंसियाँ आई है बिहार दरोगा की, तो ये मेंस वाला सिस्टम पहले नहीं था। पहले क्या था कि आप एक एग्जाम दीजिए, ठीक है, प्री एग्जाम दीजिए और उसमें और आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो है डायरेक्ट फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और आपका इस तरह से सिलेक्शन मेरिट बन जाता था। अब क्या आता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हो गए हैं। तो इसीलिए क्या किया गया है कि बच्चों को मतलब भीड़ से निकालने के लिए मेंस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है विगत 3 ही वर्षों से। इसीलिए इसके मैक्सिमम प्रैक्टिस पेपर भी नहीं है, मतलब ज़्यादा हुआ रहता तब तो पता रहता कि इसमें ये सिलेक्टेड टॉपिक है, ये सिलेक्टेड टॉपिक मतलब इसको पढ़ना है। बस 3 ही पिछले पेपर है, उसी का आधार मानकर हमने यहाँ पर इस चीज़ को बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पर टोटल हमको मैथमेटिक्स में जो है करीब यदि देखा जाए तो 40 टोटल टॉपिक हमको करने होते हैं, 40-42 के आसपास। और यहाँ पर जो आपका ये पिछले 3 साल में टचअप किए हैं तो शायद 32 या 32 चैप्टर को यहाँ पर ये मतलब टचअप किया। 32 चैप्टर से मैथ में जो टोटल 32 चैप्टर है उससे आपको क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो आपको चलिए हम आगे लेकर चलते हैं। और इससे पहले कि आगे लेकर जाए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बिहार से संबंधित सारी एक क्वालिटी जानकारी आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी तरह का फेंकी, मतलब जो भी एक जेन्युइन जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और इसके साथ साथ थोड़ी छोटी मोटी एक प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। बिहार के मैक्सिमम एग्जामों को यहाँ पर कवर करने की प्रयास मेरे तरफ से है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यदि आप इस टॉपिक को देखते हैं तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, आप इसमें बिना किसी डाउट का। ये मेरा ऐसा नहीं कि हम पूरा मतलब ताल ठोक रहे हैं। तो चलिए हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि मेहनत ही मतलब किस्मत का चाबी खोलती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए मेरे पास एक नीचे में एक लंबा चौड़ा लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये लिस्ट पे लिखा हुआ भी है कि बिहार। और हाँ, ये जो वीडियो है पर्सनली बिहार ईएसआई वाले बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि ये जो बिहार ईएसआई बीपीएसएससी ही बिहार दरोगा की, चाहे ईएसआई इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हो या उत्पाद दरोगा हो या चाहे सब इंस्पेक्टर हो, बीपीएसएससी ही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो ये सभी एग्जामों के लिए मान्य होगा। ये जरूरी नहीं है कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए ये मान्य होगा, ठीक है। इसीलिए इसमें टेंशन लेने की नहीं कोई बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबा चौड़ा चार्ट मतलब लेकर आए हुए हैं और इसी चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पर निश्चित रूप से
करने वाले हैं। और एक बात और, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना तैयारी का जो मेथड है प्लीज़ बदलिएगा मत, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से लास्ट टाइम में आप इसको छोड़कर वहाँ चल जाइए, उसको छोड़ के वहाँ चल जाइए, या किसी और बहुत सारे मतलब ऐसे टीचर लोग हैं कि यूट्यूब पर तैरते रहते हैं और डिटो डिटो करते रहते हैं कि इस बार तो पक्का ये कोर्स ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए, लास्ट टाइम में ये फला एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस, उस सब पे मत जाना है, ठीक है। उस सब पे मत जाइएगा। आपका जो मेथड है ना, उससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता है, दुनिया का कोई इंसान उस मेथड को काट ही नहीं सकता। बस आप अपने मेथड पे टिके रहिएगा। ये आप में एक छोटा सा आपको याद दिलाने के लिए ये वीडियो है, इसलिए आप निश्चित रूप से मतलब आप अपने तैयारी को थोड़ा सा उसी रूप में गति दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देखकर अपने आप को चेंज कर लेना। ऐसे में क्या होता है कि जब आप पाथ को चेंज करते हैं तो फिर से आपको शुरू से सारी चीज़ें करना पड़ता है, ठीक है। या मेरे ही वीडियो का या चाहे किसी भी, लास्ट टाइम में भी बहुत सारा कोर्स आना बाकी है, किसी भी कोर्स को नहीं लेना है, ठीक है। जो आप पढ़े हैं वही इनफ है, नहीं तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अभी हम फिलहाल मैथ और रीजनिंग के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हुए हैं कि उसका एनालिसिस कि 2018, 19 और 20 में। और फिर हम आप यदि बोलेंगे तो साइंस वाले सेक्शन, क्योंकि साइंस भी अपने आप में मेजर सेक्शन है, तो साइंस वाला सेक्शन भी हम आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक उसी तरह साइंस के बाद जो है आप यदि कहेंगे तो हिस्ट्री वगैरह का सब का भी अब मतलब 1 से 2 एक लेक्चर तो साइंस में और एक हिस्ट्री वगैरह से भी लेकर आ जाएंगे अच्छा से वीडियो, ताकि आपको निश्चित रूप से सहूलियत हो जाए टॉपिकों को निश्चित रूप से देखने में। देखिए होता क्या कि हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन लगने लगता है कि अभी भी कम ही है, अभी भी कमी है। नए नए चीज़ों को, नए नए तरीकों को खोजते रहते हैं, पुराने चीज़ों को हम याद नहीं करते। जैसे कि अभी ये जो टॉपिक हम बताएंगे, इन टॉपिक को आपको क्या करना है, यूट्यूब से सर्च करके जहाँ से भी जो भी होगा आप एक बार इसको रिवीजन कर लेना है। नहीं तो आप यदि हमको बताएंगे तो हम भी इस पर आपको 2-4 लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपका अच्छा खासा तैयारी बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ चैप्टर्स के बारे में, कितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पर, चैप्टर्स के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रीजनिंग और मैथ दोनों इसमें मिक्स कर दिए गया है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग का अलग, मैथ का अलग। टोटल आपको यहाँ से 100 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। ये तो बहुत ओल्ड बात है, ठीक है। जहाँ से 75 क्वेश्चन आपको 75% क्वेश्चन आपको जीएस वाले सेक्शन को से देखने को मिल जाएंगे, और 25% क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन से देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम मैथ और रीजनिंग के एक ही साथ मिक्सअप कर दिए हैं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यहाँ पर हमने ईयर लिख दिया कि 2018, 2019 और 2020, और ये मेंस का है, ठीक है ना। 2018 में जो 1717 का मेंस हुआ था, और ये उत्पाद दरोगा का मेंस हुआ था, और ये जो है 2446 का मेंस हुआ था। ये तीनों का मेंस के बारे में हम यहाँ पर डाटा को लिया है। देखिए सबसे पहले जो फिगर काउंटिंग आता है, देखिए इस वीडियो को देखने के बाद अंत में हम एक ऐसा बताएंगे जिससे कि आपको किस टॉपिक पर और मेनली फोकस करना है, ठीक है। उस टॉपिक पे आपको जो है निश्चित रूप से फोकस करना है। देखिए फिगर काउंटिंग में 2018 में एक क्वेश्चन देखने को मिल गया था कि आप इस त्रिभुजों की कुल संख्या बताइए, लेकिन 2019 और 2020 में आपको यहाँ से क्वेश्चनों की संख्या देखने को नहीं मिली है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि यदि आप 2021 में मेंस देते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकता है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 0 लिखा हुआ तो इसको मतलब ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, ठीक है। जितने भी टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं, चाहे किसी भी ईयर में पूछा गया, इसका मतलब वहां से क्वेश्चन देखने को निश्चित रूप से आपको मिल भी सकता है और नहीं भी, चूंकि 25 क्वेश्चन पूछा जाना है और यहाँ से 30 से 32 टॉपिक अभी तक पूछे गए हैं। इसीलिए जहाँ 0 है उस वाले टॉपिक को भी आप जो है निश्चित रूप से रिवीजन करके ही एग्जाम देने जाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपको वहाँ से क्वेश्चन छूट जाए। तो सबसे पहले फिगर काउंटिंग से पूछा गया था, ठीक है, जिसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए पूछा गया था। 2018 में पूछा था, 19 और 20 में नहीं पूछा, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार का मतलब होता है माइनस, ठीक है, हच का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो इस टाइप से जो दे दिया था कि 2 स्टार 3 हच 4, इस टाइप से जो दिया उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से भी 2018 में एक क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन 2019 और 2020 में यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन वेरी करता है, किसी ईयर में पूछा जाता है, किसी ईयर में पूछा नहीं गया है। अब यहाँ से देखिए, एक होता है कि फाइंड आउट, आपको कुछ चीज़ें दे दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया और यहाँ से आपको फाइंड करने दिया है। हो सकता है कि यहाँ पर नंबर होगा या चाहे लेटर्स होगा या चाहे वर्ड होगा, कुछ भी, ठीक है। इस टाइप से आपको फाइंड आउट से मतलब 2018 में एक क्वेश्चन को देखने को मिले थे और 2019 में यहाँ से 2 क्वेश्चन में देखने को मिल गए थे। एक तो आपको नंबर वाले और एक जो है आपको सीरीज मतलब कि लेटर्स वाले, ठीक है। तो मतलब यहाँ से फाइंड आउट
भले इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि यहाँ से लगातार तीनों ईयर में पेपर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मतलब 2020 के मेंस में भी 2446 में भी फाइंड आउट का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इवेन और ऑड, ठीक है, या चाहे रॉन्ग स्प्लिट दे दिया जाता है कि यहाँ पर ये 12, 14, 16, 18 दे दिया जाता है कि इसमें से कौन गलत है, ठीक है। या चाहे इस प्रकार से दे देता है कि कौवा, ठीक है, कौवा मोर, इस प्रकार से पंछी का नाम दे दिया जाता है, एक जानवर का नाम दे देता है, इसमें पूछा जाता है कि इसमें ऑड कौन है, विषम कौन है, तो आप जानते ही होंगे। तो इवेन ऑड या चाहे रॉन्ग स्प्लिट यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। यहाँ से 2018 में क्वेश्चन तो देखने को मिला था, लेकिन 2019 में देखने को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, लेकिन 2021 में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे लिखना छूट गया है, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था, तो आप इस क्वेश्चन को भी नहीं देख सकते। ये सब कॉमन हो गया, ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग, ये सब कॉमन हो गया। उसके बाद ब्लड रिलेशन पे आ जाइए। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये चीज़ तो आप जानते होंगे कि ये रीना की मम्मी के काकी की भतीजा, ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं, जो 2018 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया और 20 में भी पूछा गया, एक एक क्वेश्चन तीनों ईयर में। तो ये भी आपके लिए बहुत ही हिट हो जाता है। इसको भी VVI या MVVI या ट्रिपल या 4 MVVI करके आप इसको मतलब निश्चित रूप से यहाँ से आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बात रहा डायरेक्शन का, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन से 2018 में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, 2019 में यहाँ क्वेश्चनों की संख्या 0 थी, और यहाँ पर 2021 में जो है 2020 में जो 2446 का मेंस हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके ऊपर में यहाँ पर स्टार लगा दिया गया। इस जहाँ भी स्टार लगा उसका मतलब ये होगा कि ये क्वालिटी क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि आप लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, फिर वेस्ट जाइए, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन मतलब क्लॉक दे दिया था, क्लॉक में पूछ दिया था कि मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण करके, मतलब अच्छे क्वेश्चन इसको बोला जाता है, अच्छे क्वेश्चन में गिना जाता है। तो अच्छे क्वेश्चन इसको भाई आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये MVVI की कैटेगरी में आता है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, तो इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिक्स सीरीज, ठीक है, सीरीज दे दिया जाता है, सीरीज से भी यहाँ क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिल जाता है, ठीक है। सीरीज आप जानते हैं कि ये दिया, ये दिया, ये दिया, तो इसके सामने में क्या होगा। ये सीरीज मिक्स इसलिए लिख दिया है क्योंकि कहीं पर A 2 3 दे दिया, यहाँ पर B C क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, तो इसीलिए इसको मिक्स सीरीज का नाम दिया गया। 2018 में 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, 2019 में 1 क्वेश्चन, और वहीं 2020 में यहाँ से सीरीज से 3 क्वेश्चन देखने को मिली हैं, ठीक है। तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी आपके लिए VVI है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो भी मतलब टॉपिक लिए गए हैं, इस टॉपिक को आपको कहीं से भी इस 29-30 दिन में आपको अच्छे से कवर करके जाना है। आपका 75 क्वेश्चन तो GS लाएगी और यहाँ से 25 क्वेश्चन आपको ये मैथ रीजनिंग दे जाएगी, ठीक है। उसके बाद मिक्स सीरीज के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपका क्लॉक का आ जाता है। देखिए क्लॉक से भी लगातार तीनों ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस के एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो 2018 में, एक क्वेश्चन 2019 में और एक क्वेश्चन 2020 में, तो ये भी आपके लिए हिट बन रहा है, ठीक है, मतलब हिट टॉपिक है, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्लॉक के बाद पेपर फोल्डिंग, ठीक है, पेपर फोल्डिंग ये भी आपके लिए बहुत ही 2018 में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, 2019 और 2020 में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन चूंकि ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है तो यहाँ से एक क्वेश्चन कभी भी टपकने की पूरी संभावना बनती है, इसीलिए आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस में लगातार इसका सेवन करते रहिएगा, ठीक है। कहाँ से क्या टपक जाए हमको भी नहीं पता है, बस हम आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेन डायग्राम आ गया। वेन डायग्राम से 2018 में पूछा गया था और 2020 में पूछा गया, तो 19 में जो है उड़ा दिया गया था, 2019 में नहीं पूछा गया था, ठीक है। इसलिए आपको जो है यहाँ से वेन डायग्राम पे भी पूरा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग ये लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग भी 2018, 2019, 2020 में लगातार आ रहे हैं, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग में करते क्या है हम लोग जो है A से लेकर Z तक जो उसका नंबर याद रहता है कि ये किस पोजीशन पर कौन सा नंबर है, ये याद नहीं करते। अरे यार हमको बहुत सारा ज़्यादा एग्जाम देना होगा, एक बार तो याद करना है, एक बार याद करने के बाद तो फिर हम लोग को टेंशन थोड़ी है, हजारों एग्जामों में हम लोग आराम से याद रहेगा, क्वेश्चन बनेंगे। सो इसीलिए इसको पूरा बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को लगातार पूछे जा रहे हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कैलेंडर से भी क्वेश्चन 2018 में देखने को मिले थे, लेकिन वहीं 2019 और 2020 में यहाँ क्वेश्चनों की कमी पाई गई है, यहाँ पर क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को यदि आप चाहे, आपके पास टाइम नहीं है, आप ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते, तो इस टॉपिक को आप एस्केप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास इनफ टाइम है तो आप निश्चित रूप से इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लाइन एंड एंगल है, और ये एक अपने आप में एक मेजर है। बहुत सारे बच्चों से ये जो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको बच्चों से नहीं बनते हैं। और क्वेश्चनों की संख्या देखेंगे तो 2018, 2019 और 2020 लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, लाइन एंड एंगल से। लाइन एंड एंगल कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि देखने में तो ये लगता है कि ये चाहे तो ट्रेंगल के हैं या चाहे फिर क्वाड्रिलेटरल के हैं, चतुर्भुज के हैं, लेकिन ये रियल में लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं के प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं, ठीक है। वो एक क्लोज फिगर नहीं होता है, ठीक है। तो लाइन एंड एंगल में भी क्वालिटी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार 3 वर्षों में, तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये अपने आप में हिट टॉपिक इसको भी मान सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कहीं से भी मेरे हिसाब से यदि आप करेंगे तो सीडीएस के 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से बना के चल जाएंगे। आप सीडीएस का क्वेश्चन कहाँ से लेंगे ये भी हम आपको बता, यूट्यूब में सर्च करेंगे सीडीएस ज्योमेट्री, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वहाँ से आ जाएंगे और लाइन एंड एंगल वाले मैक्सिमम क्वेश्चन करके चल जाएंगे, या चाहे एसएससी लेवल के 2, 4, 5 क्वेश्चन लगा के चल जाएंगे। तो ये यहाँ से आपको छूटने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में यहाँ पे 2D और 3D आता है। 2D में क्या है कि हमको एरिया पेरीमीटर के बारे में दिया रहता है, तो 2D में एरिया पेरीमीटर के बारे में हम लोग को देखना रहता है, जहाँ से 2018 में 1 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन और 2020 में यहाँ क्वेश्चनों की संख्या 0 दे दिया गया था। अर्थात यहाँ से 2020 में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये किसी भी एग्जाम की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, ये निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा। देखिए एपीजीपी 2018 में पूछा गया था, 19-20 में नहीं पूछा गया था। सेट थ्योरी भी 2018 में पूछा गया था, 2019-20 में नहीं पूछा गया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो सेट थ्योरी को कर सकते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसको एस्केप कर सकते हैं, इस दोनों टॉपिक को, लेकिन एपीजीपी को आप रख भी सकते हैं। बात आ रहा है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। लगातार वर्षों में क्वेश्चनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 2018 में 1 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन और 2020 में 2 क्वेश्चन, और इस 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन अर्थात अच्छा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बेसिक वाला बच्चा कहीं से भी कोई बच्चा रोड पे से टहल रहा है इस क्वेश्चन को बना के चल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे अलजेब्रा में 2020 में, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और अच्छे खासे, 2019 में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2018 में जो क्यूब से क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में एक क्यूब से क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ठीक है, लेकिन 2019 और 20 में यहाँ से क्यूब से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। वही बात करें हम एवरेज की, तो एवरेज का जो क्वेश्चन है 2018 में नहीं देखने को मिला था, 2019 में 1 क्वेश्चन, लेकिन और 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चनों की संख्या 0 थी, ठीक है। इसलिए आप एवरेज को भी छोड़ नहीं सकते हैं। एवरेज भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, ये सब बेसिक टॉपिक है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस देखिए, प्रॉफिट लॉस को भी आप एस्केप मत कर दीजिएगा। यदि भले ही आप 0 यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन टपक जाए, ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। प्रॉफिट लॉस यहाँ से 1 क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, 2019 में जो है यहाँ से 0 क्वेश्चन अर्थात 1 भी क्वेश्चन नहीं, और 2020 में जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी से 2018 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2019 में 1 क्वेश्चन, लेकिन 2020 में 0 क्वेश्चन, इसको आप स्किप कर सकते हैं। हल्के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी हल्के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक टॉपिक नंबर सिस्टम का आ गया है। नंबर सिस्टम से 2018 में तो क्वेश्चन नहीं मिला था देखने को, लेकिन 2019 में यहाँ से 4 क्वेश्चन और 2020 में भी 4 क्वेश्चन कुल नंबर सिस्टम से देखने को यहाँ पर मिला था। इसीलिए नंबर सिस्टम पर आपको फोकस पूरा अच्छा से करना चाहिए। यदि आप इसका टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको 2-3 लेक्चर में पूरा क्वेश्चन हम मेंस का करवा देंगे मैथमेटिक्स का। और नंबर सिस्टम के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से परसेंटेज, यहाँ पर टॉपिक है जो 2018 में 0 क्वेश्चन अर्थात 1 भी क्वेश्चन नहीं, 19 में 1 क्वेश्चन और 20 में यहाँ से क्वेश्चन की संख्या 0 था, लेकिन इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये भी VVI टॉपिक है, ठीक है। भले ही आपको डिजिट 0 लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और वो भी बेसिक, जहाँ से आप हवाई में क्वेश्चन को बना सकते हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस और रेल से 1 क्वेश्चन यहाँ से 2018 में 1 भी नहीं, 2019 में यहाँ से 1 क्वेश्चन और 2020 में यहाँ से 1 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसीलिए आप स्पीड एंड डिस्टेंस को एक झलक मार के ही आगे निकलिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस को आप रहने भी दे सकते हैं, कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2019 में 1 क्वेश्चन तो मिला था, लेकिन 20 और 18 में यहाँ से क्वेश्चन की संख्या 0 थी, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन से 2018 में 0 क्वेश्चन, 1 भी क्वेश्चन नहीं था,
और 2019 में यहाँ से एक क्वेश्चन और 2020 में यहाँ से क्वेश्चनों की संख्या 0 थी। इसीलिए आप इसको भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ से जो है क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ से 2018 में नहीं मिली थी, 2019 में भी नहीं था, लेकिन 2020 में एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 2020 में था, यहाँ से गलती से 0 लिखा गया था, हमको याद आ रहा है चूंकि हम दिए हुए थे, तो एक क्वेश्चन यहाँ से 2020 में था। देखिए ट्रायंगल से 18 और 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 20 में ट्रायंगल से एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था। पॉलीगन से 2020 में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है, विकर्ण वाला था, पूछ रहा था। उसके बाद मेंसुरेशन 3D से, देखिए 2D तो पूछा गया था 2019 में, और 3D से यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, जो बहुत ही क्वालिटीदार क्वेश्चन था। शायद इसका ऑप्शन किसी भी बच्चों से नहीं आया था 2446 वाले पोस्ट में, ठीक है। तो इसको आप अच्छा से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और एक टॉपिक यहाँ से बढ़ गया है, प्रोबेबिलिटी। देखिए 2018 में यहाँ से नहीं पूछा गया था, 19 में भी नहीं पूछा गया था, और 20 में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं कि कुल कितने क्वेश्चन। देखिए 2018 में जो एग्जाम हुआ था वहाँ से मैथ में और रीजनिंग के टोटल 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, और 2019 में यहाँ से 24 क्वेश्चन, और 2020 में यहाँ से 2020 में यहाँ से 25 क्वेश्चन देखने को मिला था। मतलब प्लस माइनस 1 2 कर सकते, हो सकता है कि काउंटिंग में मेरी गलती हो गई हो। तो इतने क्वेश्चन आपको देखने को, इस एवरेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब हम थोड़ा सा इस पर झलक करते हैं कि जैसे जैसे मतलब आप नीचे आएंगे तो कुछ कुल जीरो की संख्या है। मतलब जैसे हम 2018, 19 फिर 20 इस टाइप से लिखे हैं, तो ये 2018, 19, 20 में जैसे जैसे ईयर बढ़ता है तो कुछ ना कुछ नया टॉपिक जरूर जोड़ देता है। जैसे कि यहाँ से देखिए 3D अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। ट्रायंगल 2018 और 17 के एग्जाम में कभी अभी तक पूछा ही नहीं गया था, लेकिन यहाँ से पूछ दिया गया था। पॉलीगन यहाँ से नहीं पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया गया। मतलब कि 18 और 19 में जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 20 में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आगे जो नेक्स्ट जो एग्जाम होगा, अभी जो आप लोग का होगा या चाहे 2213 का मेंस होगा, उसमें निश्चित रूप से एडवांस मैथ की मात्रा बढ़ेगी। क्या होगी? एडवांस मैथ की मात्रा बढ़ेगी। तो आप एडवांस मैथ पे थोड़ा अधिक फोकस करके आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप अर्थमेटिक को तो करिए ही करिए, लेकिन एडवांस मैथ पे भी आपको जो है फोकस निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि इस चार्ट को बनाने का उद्देश्य केवल यही था। देखिए आप यहाँ से 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी जगह यहाँ पे क्वेश्चन तो है, ठीक है। और मतलब शुरुआत के जो टॉपिक थे क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम नीचे आते हैं, ईयर बढ़ते जाता है, तो एडवांस मैथ के क्वेश्चन से क्वेश्चनों की संख्या यहाँ बढ़ती भी जाती है। इसलिए हम लोग को जो है इसी आधार पर बेस मानकर हम लोग को जो है निश्चित रूप से एडवांस मैथ पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। अब हम एक झलक करते हैं कि कौन कौन सा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमको करना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन कर लेना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग कर लेना है, हम शुरू से ही बता देते हैं, इसको आपको कर लीजिएगा। आप जो है फाइंड आउट कर लीजिएगा निश्चित रूप से, इवेन आउट कर लीजिएगा, ब्लड रिलेशन कीजिएगा, डायरेक्शन भी एक कर लेना है। उसके बाद जो है क्लॉक को निश्चित रूप से कर लेना है। उसके बाद वेन डायग्राम निश्चित करना है, कोडिंग डिकोडिंग जरूर करना है। और ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर को छोड़ भी सकते हैं, नहीं टाइम है तो कर सकते हैं। लाइन एंड एंगल को बहुत अच्छे तरीके से हमने जो बताया है वहाँ से कर लेना है। सीडीएस के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ऑलरेडी सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और ये जो मेंसुरेशन 2D है, एरिया पेरीमीटर वाला, निश्चित रूप से कर लेंगे। एपीजीपी की तरफ हम इस बार ध्यान भी नहीं देंगे। अलजेब्रा VVI, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसलिए अलजेब्रा को आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद क्यूबर्ड, इसको आप स्केप कर दीजिएगा। एवरेज को एक झलक मार दीजिएगा बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज को निश्चित रूप से कर लेना है। और नेक्स्ट जो है CI और SI का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। तो CI SI पर आप निश्चित रूप से एक बार फोकस कर लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिविजिबिलिटी पे आपको फोकस नहीं करना है। नंबर सिस्टम VVI MVVI है, ठीक है, नंबर सिस्टम को आप छोड़ नहीं सकते हैं। परसेंटेज बता दिए हैं, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको भी निश्चित रूप से कर लीजिएगा। वर्क एंड टाइम भी कर लीजिएगा, ठीक है, हल्का वाला। और हाइट एंड डिस्टेंस को आप स्केप कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इस बार जो मेंस में है निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा, हो सकता है निश्चित रूप से पूछा जाए, तो ट्रिगोनोमेट्री आपको करना है। रेशियो कर लेना है। एलसीएम HCM भी है, भले यहाँ से क्वेश्चन एक ही पूछा गया 2020 में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है।
ट्रायंगल से करना है, पॉलीगॉन को एक बार फिर से देख लेना है, मेंसुरेशन को 3D जो जिसमें हम लोग वॉल्यूम के बारे में देखते हैं, और प्रोबेबिलिटी को भी एक बार देखना है क्योंकि 2020 में पूछा गया तो 21 में भी पूरी पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये जो भी टॉपिक है और एक्स्ट्रा आपको जो भी लगे इस आधार पर कि जैसे हम नीचे जैसे जैसे आते हैं तो नया टॉपिक जुड़ते जाता है। ठीक है, नया टॉपिक जुड़ते जाता है तो वहाँ से क्वेश्चन भी जो है निश्चित रूप से आगे मतलब और भी नेक्स्ट जो टॉपिक छूट रहा है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ट्रिगोनोमेट्री से आगे क्वेश्चन पूछेगा, CISI का क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो CISI का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो हो सकता है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन 1-2 डाल दे। मतलब टोटल का टोटल कंप्लीट आपका मैथमेटिक्स में आपको यहाँ से जाना है, आप बच नहीं सकते हैं। और एडवांस मैथ पे कुछ एक्स्ट्रा ही आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि जब हम बात करेंगे यहाँ से 2020 का तो टोटल एडवांस मैथ का 1 2 3 4 4 4 4 4 1 5 5 मतलब टोटल 5 क्वेश्चन जो है 5 और 2 7। ठीक है, 25 में 7 से 8 क्वेश्चन केवल एडवांस मैथ से पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप टॉपिक का नाम देख लीजिए एडवांस में, और चूंकि सबसे पहले एडवांस को ही कंप्लीट कीजिए निश्चित रूप से, क्योंकि यही आपको मार्क दिलाएगा। और मेरिट में आपको पता ही होगा कि 2446 में अच्छे बच्चे मेरिट में बाहर हो गए हैं। इसका कारण यह है कि कोई 1000 या 500 नंबर से कम नहीं हुए हैं, आउट नहीं हुआ, बस 0.2 नंबर, 0.3 नंबर, 0.7 नंबर। मेंस के बाद जो मेरिट बनने में एक नंबर जो है बहुत ज़्यादा वेरी करता है। एक नंबर तो बहुत बड़े 0.0 में भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इसलिए आपको जो टॉपिक बताए गए हैं एनालिसिस के माध्यम से, जो आपको देखने में लगता है कि मतलब हाँ ये करना चाहिए उन्हें, उस आधार पर आप कर सकते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिला देंगे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नीचा कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इस आधार पर जो है अपना तैयारी निश्चित रूप से कर लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी किन्हीं टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का सदा आमंत्रण। धन्यवाद।